हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में रेप्लिकेशन के कुछ जो टर्म्स थे और जो यहाँ पे कुछ रूल्स थे उसके बारे में हमने बात की है। यहाँ पे एक बार आप लोग यहाँ पर देख लेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रेप्लिकेशन की तो हमने बात कर ली है, लेकिन हमने कुछ चीजें यहाँ पर समझी थी। जैसे कि आपने कहा अगर डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है तो दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन, और अगर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तो थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पे। ट्रांसलेशन तो आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पे। चलिए, तो हमारे पास आते हैं डीएनए के दो स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए के दो स्ट्रैंड हमारे पास आते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू। अब बीच में हमारे पास आता है आरएनए का सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल ये जीन। ठीक है, बीच में हमारे पास आते हैं जीन। आरएनए का तो फॉर्मेशन बाद में होगा जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है जीन? पीस ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए या यूनिट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास जीन। अब हम कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ से क्या होगा? ये जो आपका आपने कहा ये जो दो स्ट्रैंड है, इसी से हमने कहा इससे क्या होगा? जो आरएनए है, आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड हम कहते हैं। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं डीएनए और आरएनए में जो सबसे मेजर डिफरेंस है या जो आपने पढ़ा है जब आप बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और उस टाइम पे हमने पढ़ा था डीएनए और आरएनए में एक डिफरेंस है जो उनके नाम से पता चलता है। डीएनए आरएनए क्या है? आपने कहा यहाँ पर जो पेंटोज शुगर है उसमें ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे पेंटोज शुगर जो है, अगर हम बात करेंगे आरएनए के बारे में तो हम कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए। और अगर डीएनए की बात करें तो हमने कहा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब होता है कि डीएनए में एक ऑक्सीजन एब्सेंट है, कार्बन नंबर 2 पे हमने देखी थी। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आरएनए के बारे में तो कार्बन नंबर 2 में OH ग्रुप आपको मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, दैट इज आरएनए। ठीक है, अब हमने कहा ये जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। कैसे बनेगा? प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हेडिंग में आपकी जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। अब क्योंकि हमने कहा कि डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, ठीक है, तो आरएनए जब बनता है तो क्या ऐसे आरएनए बनते हैं कि इस स्ट्रैंड से भी एक आरएनए बना है और इससे भी एक आरएनए बना है? क्या ऐसा बनता है या फिर सिर्फ सिर्फ एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है? कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा या दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का तो आंसर है कि नहीं, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता है, किसी एक स्ट्रैंड से ही आरएनए बनेगा। और वो जो स्ट्रैंड होता है वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो एक आरएनए को तो हम हटा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनेंगे। हम जानते हैं कि डीएनए से क्या बनेगा? ये जो पीस ऑफ आरएनए है, ये जो पीस ऑफ आरएनए है, ये जो पीस ऑफ आरएनए है किससे बना है? आपने कहा इस डीएनए के फ्रेगमेंट से बना है या इस जीन से बना है। ये जो जीन हम कह रहे हैं इसी जीन से क्या बना है? आरएनए बना है। इट मीन्स कि हमने क्या कहा था कि डीएनए का कोई पार्ट जिसे हम जीन कह रहे हैं उससे क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। ठीक है, और इसी आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। ठीक है, प्रोटीन
जो कि किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। हमने कहा एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हमारी बॉडी में है वो किसकी वजह से है, आपने कहा प्रोटीन की वजह से। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हमारी बॉडी में यहाँ पर बनते हैं। अब हमने कहा ये सीक्वेंस हम जानते हैं कि इस जीन से क्या हुआ है, आरएनए बना है, इस आरएनए से प्रोटीन बना है। अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम ग्रोथ हार्मोन ले लेते हैं या हम इंसुलिन का हार्मोन ले लेते हैं। तो हमने कहा कि जो इंसुलिन का जो हार्मोन है या ग्रोथ हार्मोन है, कोई भी आप कह सकते हैं, उसके रिलीज होने के लिए ये जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों स्ट्रैंड को मिला करके हम इसे क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है, सिर्फ इस पार्ट को हम जीन नहीं कह रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जीन कह रहे हैं। क्या है, जो स्ट्रक्चरल डीएनए है आपका, उसका क्या है, ये जीन है, जीन पेयर। ठीक है, जो आपका ये दोनों स्ट्रैंड को मिलाकर के जीन कहेंगे और इन दोनों स्ट्रैंड को मिलाकर के जीन कहेंगे। लेकिन जब आरएनए बनता है तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, या तो इससे बनेगा या तो इससे बनेगा। ठीक है, अब हमने कहा कि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ग्रोथ हार्मोन मान लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने कहा कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो ये है। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये जो प्रोटीन बनेगी ये क्या करेगी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब आपका जो जीन है यहाँ पर, आपकी जो प्रोटीन है वो कैसी प्रोटीन बन रही है, किस मात्रा में, जितनी मात्रा में प्रोटीन बनेगी उतनी अच्छी ग्रोथ आपकी होगी, जितनी कम बनेगी उतनी कम क्या होगी, ग्रोथ। यहाँ पर क्या होगा, अगर इस पार्ट ऑफ जीन से भी एक आरएनए बन गया है और इससे भी एक प्रोटीन बन गई है। ठीक है, और ये प्रोटीन क्या होगा, अगर इससे भिन्न होगी, डिफरेंट होगी अगर प्रोटीन, तो क्या होगा, यहाँ पे अबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। हमने कहा ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन बनेगी वो सेम टाइप की प्रोटीन बनेगी, एक सेम टाइप के प्रोटीन बन रही है। लेकिन ग्रोथ के लिए अगर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स अगर बनने लग गई तो क्या हमारी बॉडी में कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं हो जाएगा, होगा ऐसा। ऐसे ही अदर जो आपके फीचर्स है, क्योंकि हमने कहा अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर सीक्वेंस देखा जाए और यहाँ पर सीक्वेंस देखा जाए तो ये अलग होगा। यहाँ पर आपने कहा जो नाइट्रोजनस बेस है वो अलग है, ये नाइट्रोजनस बेस अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये एडिनिन है, ये सारे एडिनिन है, तो यहाँ पे क्या होंगे आपके ये सारे प्यूरिन है, तो यहाँ पे क्या होंगे, पिरिमिडिन होंगे। ये सारे एडेनिन है, तो एडेनिन से क्या जुड़े होंगे, थाइमिन जुड़े होंगे। तो आपने कहा क्योंकि यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, तो आपने कहा यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि प्यूरिन से पिरिमिडिन जुड़ा हुआ है, तो अगर इससे आरएनए बन रहा है तो ये कुछ और प्रोटीन बना रहा है, इससे अगर आरएनए बन रहा है तो ये कुछ और प्रोटीन बना रहा है। तो सेम कैरेक्टर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन यहाँ पर बन रही है, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बन रही है, जिससे कि आपने कहा एबनॉर्मलिटीज आएगी, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए क्या होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से क्या बनेगा, यहाँ पे आरएनए बनेगा। ये आपको पहले समझना है कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से क्या होगा, यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा और एक कैरेक्टर के लिए एक ही टाइप के यहाँ पे प्रोटीन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। अच्छा, हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि किस स्ट्रैंड से यहाँ पर आरएनए बनेगा, यानी कि टेम्पलेट डीएनए कौन होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो हम कह रहे हैं वो कौन होगा। प्रीवियस लेक्चर में टेम्पलेट के बारे में बात की थी, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में हमने बात की थी। टेम्पलेट हमने क्या कहा था, वहां पर जब रेप्लिकेशन हो रही थी तो दोनों ही टेम्पलेट थे, ये भी टेम्पलेट बनेगा, ये भी टेम्पलेट बनेगा, इससे भी न्यू डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे भी बनेगा, न्यू डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड सिर्फ एक ही होगा, ये हम जानते हैं कि दो में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से क्या हो रहा है, यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा वो एक ही होगा। तो सबसे पहले तो वो कौन सा स्ट्रैंड होगा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पर होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, एक सीक्वेंस लगा होता है, ये मैं हटा दूं, इतनी चीजें हटा दूं, यहाँ पे मैं 3 डैश को थोड़ा ऊपर लेंगे। यहाँ पर एक सीक्वेंस लगा होता है, अभी मैं ये हटा रही हूँ क्योंकि आगे जाकर के बात करेंगे।
ये आपका डीएनए है और आपके डीएनए में ही एक सीक्वेंस लगा है, ठीक है। इस सीक्वेंस का नाम है यहाँ पर प्रोमोटर। सीक्वेंस, आपने कहा कि जो प्रमोटर सीक्वेंस है वहां से आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे रेप्लिकेशन के टाइम पे हमने ओआरआई पढ़ा था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा था, और वहीं से आपने का जो स्ट्रैंड है वो अलग हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रैंड जब अलग होने के लिए ओआरआई ढूंढा था, तो आपने कहा यहाँ पर भी प्रमोटर सीक्वेंस होते हैं और प्रमोटर सीक्वेंस से ही जो आरएनए है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन ये कि प्रमोटर सीक्वेंस कहाँ पर होना चाहिए? 3' एंड पर प्रमोटर सीक्वेंस होना चाहिए। जहां पे 3' है और अगर 3' एंड पर प्रमोटर सीक्वेंस है, इट मीन की वही क्या होगा, टेम्पलेट जो आपका डीएनए है वो टेम्पलेट डीएनए होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें और हम लिखें, ये है हमने कहा 3' और ये है 5', ये है 3' और ये है 5', 5', 3', एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब हमने कहा कि प्रमोटर सीक्वेंस, ठीक है, प्रमोटर सीक्वेंस तो इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी, दोनों स्ट्रैंड में पाए जा रहे हैं। लेकिन कंडीशन हमने क्या रखी थी? हमने कंडीशन ये रखी थी कि जो प्रमोटर सीक्वेंस है वो क्या कहाँ पर हो? 3' एंड पे हो। अब फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर अगर यहाँ पे लगा है, जो प्रमोटर सीक्वेंस है अगर वो यहाँ पर इस साइड में लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपने का टेम्पलेट कौन होगा? ये टेम्पलेट होगा, ठीक है। तो इस केस में हमने कहा, जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो प्रमोटर सीक्वेंस है वो 3' एंड पे किस स्ट्रैंड पे लगा हुआ है? इस स्ट्रैंड पे। प्रमोटर सीक्वेंस एक्चुअली में दोनों स्ट्रैंड पे है, लेकिन हमने कहा कि जो स्ट्रैंड जिस स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस लगा होगा वही आपका क्या कहलाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। इट मीन्स कि उसी से क्या होगा? यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है। उसमें हमें देखना है कि जिस स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस लगा होगा वही हमारा क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पर आता है। इट मीन्स कि इसी स्ट्रैंड से हमारा क्या होना है? आरएनए का फॉर्मेशन होना है। इजी है, अभी तक कुछ डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अभी तक हमने सिंपल सी चीज यहाँ पर देखी है, इजी है। इतनी चीजें नोट आप लोग कर लेंगे एक बार। चलिए, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि जो यहाँ पे 5' एंड होता है, वहां पर भी एक क्या होता है? सीक्वेंस होता है। ठीक है, और इस सीक्वेंस को कहते हैं टर्मिनेटर। सीक्वेंस, ठीक है। तो अब हमने ये देखा है टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा उसके क्या फीचर्स होंगे कि जो प्रमोटर सीक्वेंस है वो 3' एंड पे होना चाहिए और जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है वो 5' एंड पे होना चाहिए। इसीलिए इसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड और इसीलिए हम इसे कहेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इसे हम कहेंगे, इसका एक और नाम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक और चीज हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है आपका उसमें 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस होना चाहिए और जो 5' एंड है उस पर टर्मिनेटर सीक्वेंस होना चाहिए। ये तो हमें समझना है। लेकिन जब पढ़ा जाता है तो रीडिंग कैसे की जाती है आपको बोले क्या जाता है? ये आपका क्या फंक्शनल डीएनए है, ठीक है। फंक्शनल डीएनए या फंक्शनल स्ट्रैंड हम कहेंगे इसे, फंक्शनल स्ट्रैंड जिससे आपने कहा कि आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जब भी आपको बताया जाता है कि टेम्पलेट डीएनए कौन है, आपने कहा टेम्पलेट डीएनए वो होगा जिसके 5' एंड पे क्या होगा? प्रमोटर सीक्वेंस लगा होगा। अब हम कहेंगे कि ये तो हमने बिल्कुल अलग ही बात बोल दी है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो आपका स्ट्रैंड है इसका रेफरेंस दिया जाता है किसके लिए? प्रमोटर सीक्वेंस का की जो डायरेक्शन है उसे बताने के लिए।
अगर हम कहें कि फंक्शनल जो स्ट्रैंड है या फिर जो फंक्शनल डीएनए है उसके 5' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस होते हैं, इट मीन्स कि हम इसका जो पूरक स्ट्रैंड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए कहीं पर अगर आ जाए कि प्रमोटर सीक्वेंस 5' एंड पे लगा हुआ है तो 5' का मतलब उसकी जस्ट पूरक में आप जाएंगे, 3' की बात यहाँ पर हो रही है। प्रमोटर सीक्वेंस हमेशा 3' एंड पे ही लगे होंगे, इसीलिए हम इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं। प्रमोटर सीक्वेंस एक्चुअली नीचे भी लगे हैं, लेकिन हमने कहा कि टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है वो वही होगा जिसके 3' पे प्रमोटर सीक्वेंस लगे हैं। बस आपको रीडिंग पे ध्यान देने की, कहीं अगर आ गया कि प्रमोटर सीक्वेंस 5' पे लगा है, इट मीन्स इसके रेस्पेक्ट में इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि हम 5' कह रहे हैं, इट मीन्स कि इसके जो पूरक होगा वहां पे क्या है, 3' है। तो हम ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि 3' एंड जहां पर है वहां पर अगर प्रमोटर सीक्वेंस है तो उसी को हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। तो ये कंफ्यूजिंग लाइन थोड़ा होती है, इसीलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा करके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इतनी बात। चलिए, अब हमने कहा था कि यहाँ पर जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है और टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इनके और भी नाम है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को आप कहते हैं, और क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कहते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये तो बात हो गई है। यहाँ पर हमें टेम्पलेट हमने डिसाइड कर लिया है। अच्छा, अब टेम्पलेट जब हमने डिसाइड कर लिया है तो यहाँ से क्या होगा, जो टेम्पलेट है ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, टेम्पलेट क्या बनाएगा, आरएनए। जो आरएनए का स्ट्रैंड नया बनेगा यहाँ से, इस जीन से क्या बनेगा, इसी जीन से आपने कहा क्या बनेगा, आरएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा। आरएनए के नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए फिर से यहाँ पर एक पॉलीमरेज आता है। कौन सा पॉलीमरेज होगा, डीएनए पॉलीमरेज नहीं कहेंगे आप, क्योंकि डीएनए का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, आरएनए का। तो वो कौन सा पॉलीमरेज होगा, आपने कहा यहाँ पर होगा आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, ये हमें पता है। वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन आरएनए का फॉर्मेशन किसको देखकर करेगा, आपने कहा डीएनए को देख करके करेगा। तो किस पे डिपेंड है, आपने कहा डीएनए पे डिपेंड है, तो इसका नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या होगा इसका पूरा नाम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हमने कहा था कि जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या बना, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को बना रहा था, किसको देख करके, डीएनए को देख करके। तो हमने उसे नाम दिया था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हमने कहा यहाँ पर जो पॉलीमरेज है वो आरएनए को बना रहा है, इसीलिए ये आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन किसको देख करके बना रहा है, डीएनए को देख करके। इसका नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है, अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने रेप्लिकेशन पढ़ ली है तो उसमें काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। एक बार आप लोग देखिए क्या क्या चीजें हमने डिस्कस यहाँ पर की हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अब हमने कहा यहाँ पे, हमने कहा एक ये स्टैंड है, एक ये स्टैंड है। ठीक है, ये पीस ऑफ डीएनए है या इसे हम जीन कह रहे हैं, और इसी से नया जो आरएनए है वो यहाँ पर बन रहा है। आरएनए जो बनेगा उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कितने प्रकार के आरएनए बनते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या बात की है, यहाँ पे हमने कहा कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम क्या कह रहे हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कह रहे हैं। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से भी हम क्या कर रहे हैं, इन्हें जान रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि जो आरएनए है वो कितने टाइप के बनेंगे, 3 टाइप के यहाँ पर आरएनए बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, आपने कहा एम आरएनए है, ठीक है, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। आपने कहा आर आरएनए है, जिसे राइबोसोमल आरएनए भी हम कहते हैं।
और tRNA है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। mRNA, rRNA, tRNA ये तीनों ही मिलकर के क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन को यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्या क्या इनका फंक्शन होता है वो हम देखते हैं एक बार। क्लियर है? अब यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंड बनाइए। ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, तीन प्रकार के यहाँ होते हैं आरएनए होते हैं, जिनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे। लेकिन तीनों का काम क्या होता है, तीनों का मेन फंक्शन है यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन करना। अब तीनों प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास आता है आरएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, इसे सबसे पहले बात करेंगे mRNA की, mRNA की। ठीक है, mRNA जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। मैसेंजर आरएनए पे लगे होते हैं कोड। ठीक है, ये क्या, इस पे क्या लगे होते हैं, कोड लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोड ऐसे नहीं होते लेकिन हम समझने के लिए बना लेते हैं कि इस पे लगे होते हैं यहाँ पर जो कोड होते हैं। किसी भी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जो मैसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डीएनए क्या करेगा, यहाँ पर जो डीएनए है वो जो भी यहाँ पर मैसेज देगा या जिस भी प्रकार के प्रोटीन को बनाना होगा उसके लिए मैसेज कौन यहाँ पर लेकर के आएगा, mRNA यहाँ पर मैसेज को लेकर के आता है। अब आता है rRNA जिसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो है वो एक यूनिट यहाँ लगी होती है और एक यूनिट क्या होती है, यहाँ लगी होती है। ठीक है, क्लियर है? tRNA क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कि यहाँ पे किस प्रकार के कोडोन लगे हैं उसी प्रकार के आपने का जो अमाइनो एसिड है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड को रीड करता, ये क्या करेगा, कोडोन को रीड करेगा और जिस प्रकार के अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे कोडोन लगे होंगे उसी प्रकार के अमाइनो एसिड को यहाँ पर लेकर के आ जाएगा, उसी प्रकार के अमाइनो एसिड को यहाँ पर क्या होगा, लेकर के आ जाएगा। ठीक है, अब राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग जो अमाइनो एसिड है उन्हें यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है और इन ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं और इनको जोड़ने का काम कौन करता है, आपका जो राइबोसोमल आरएनए है। क्वेश्चन ये है कि अमाइनो एसिड आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको दिया गया है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, थोड़ा सा आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।